कोई चिड़िया हवा में उड़ रही है और घूम गई, तो उसका वेलोसिटी में चेंज हो गया, डायरेक्शन में, भले वो सेम स्पीड, उसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहा, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी पूरब की तरफ, घूम गई दक्षिण की तरफ, तो क्या हुआ? क्या वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ? हुआ। वेलोसिटी में अगर चेंज है तो एक्सेलरेशन है तो है, और एक्सेलरेशन अगर है तो उस पर फोर्स के बिना एक्सेलरेशन संभव नहीं है। तो चिड़िया पे फोर्स किसने लगाया? अरे हवा ने लगाया। हवा ने फोर्स क्यों लगाया? क्योंकि चिड़िया ने हवा पे फोर्स लगाया, न्यूटन थर्ड लॉ से ये भी फील किया। फॉर एग्जाम्पल, हम जा रहे थे, सीधा घूम गए इधर, जाहिर सी बात है मेरा वेलोसिटी चेंज हुआ, ठीक, डायरेक्शन की वजह से। भले हम यहाँ जा रहे थे, हम जिस स्पीड से उसी स्पीड से रह गए तो भी, तो मेरे पे फोर्स किसने लगाया? तो मेरे पैर और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन। तो ऑलवेज आपको देखना है कि एक्सेलरेशन अगर हुआ है तो कोई ना कोई फोर्स लगाया है। वो फोर्स कहाँ से आया है, ये जैसे ही आप पता लगा लेंगे, आप सही है, बहुत कुछ सोच पाएंगे आगे। एनीवेज, हॉकी प्लेयर मूविंग नॉर्थवर्ड। चलिए, पहले से हॉकी प्लेयर नॉर्थ की तरफ चल रहा था, बहुत बढ़िया। सडनली टर्न्स वेस्टवर्ड। ये तो ईस्ट है ना, पहले से नॉर्थ की तरफ जा रहा था, अब ईस्ट की तरफ घूम गया। वंस अगेन सॉरी, किधर घूम गया? अरे अरे, वेस्टवर्ड। ये देखो, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, वेस्ट की तरफ घूम गया, और स्पीड सेम है। और किस लिए घुमाया? छोड़ना भाई, अवॉइड द नंबर अपोनेंट। जाहिर सी बात है, खिलाड़ी होकर खिलाड़ी घूमते रहेगा अपोनेंट को अवॉइड करने के लिए। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर इज, जाहिर सी बात है, एक तो फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना, प्लेयर पर। तो प्लेयर को किसने घुमाया? फ्रिक्शन ने घुमाया है, ठीक है ना, और वो दिख रहा होगा आपको, वो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, ठीक। तो फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग वेस्टवर्ड नहीं, ऊपर नॉर्थ तो नीचे साउथ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर? तो आप देखो, ये फाइनल वेलोसिटी और ये था इनिशियल वेलोसिटी, और इस तरफ जा रहा है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी का रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा, दिख रहा है ना ये? तो ये किसके बीच में है? साउथ और वेस्ट के बीच में। तो फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। चलिए,